नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। देखिए, एक पार्ट पहले पढ़ा चुके हैं, उसको वीडियो में मिला प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट इसका। कुछ बातों को हम यहाँ दोहरा लेते हैं। देखिए, आवेश आपको बताए थे, आवेश का मान होता है प्लस माइनस एन ई। उसके बाद आपको बताए थे कूलाम में, कूलाम का नियम, लगने वाला आवेशों के बीच में लगने वाला बल वैद्युत बल, और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये बताया गया था आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल, और इसका मान बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 9 × 10⁹, और बल है तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलाम स्क्वायर, ऐसे करके बताया गया था। और कैसे निकालना है वो बताया गया था। जहां एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, ये हो जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता। एक बात आता है यहाँ पे कि एप्सिलॉन को क्या कहेंगे, फिर एप्सिलॉन नॉट लग गया, स्पेलिंग ये है NAUGST, ये पढ़ना है आपको। तो एप्सिलॉन लग जाए तो क्या पढ़ना है, तो इसको माध्यम बोल देना है, माध्यम की विद्युतशीलता, ये हो जाएगा। एप्सिलॉन रहेगा तो माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट रहेगा तो निर्वात की विद्युतशीलता। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, जब गॉस की प्रमेय पढ़ाएंगे तो उसके पहले इसमें बताया जाएगा कि इसका आंकिक मान कितना होता है। तो इतना पढ़ा दिए थे। इसके बाद देखिए अब आज आगे, और इस पे बेस्ट कुछ सवाल लगाते हैं। और इस पे तो पहले आप समझिए, वैद्युत स्थिति में मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया कि किसी चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। किसी चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, तो उस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, ऐसे कह दिया। ये क्वेश्चन कह दिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाले बोल दिए किसी चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, तो उस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो देखिए, 1 कूलाम दिया हुआ आवेश, तो Q का मान लिख देंगे 1 कूलाम, और ये कैसा है, ऋण आवेश है। तो आपको बताया जा चुका है, जब भी किसी चालक पर ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। तो एक आंसर तो यही दे देंगे हम, ऋणावेश है इसलिए हम कह देंगे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ये हो गया पहला आंसर। और कितना अधिक होगा तो उसके लिए हमें पता है, चूंकि Q बराबर NE होता है। Q का मान 1, N पता करना है, और E का मान 1.6 × 10⁻⁹ ये होता है। इतना कूलाम, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बार बार आएगा आंकिक वैल्यू। इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर, दोनों पर समान होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। किसने बताया था, कूलाम ने। ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19। देखिए, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ से N का मान हो गया 10/16, और ये 19 से ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो गया। 2 से 5 बार में और 2 से 8 बार में, 8 से भाग लगा देंगे तो 0 दशमलव, तब जाके 50 होगा। 8 × 6 = 48, 8 दूनी 16 और 8 × 5 = 40, ये बन गया। देखिए, 3 अंक है तो दशमलव हटा देंगे पूरा, 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अधिकता होगी, पहले लिख दिया गया है, तो लिख देंगे इतने की क्या होगी, अधिकता होगी ये। और यही सवाल का आंसर है। देखिए, एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि जब भी N का मान, N क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसको दशमलव के रूप में नहीं लिखना है आपको। भले ही बुक में दिया होगा 6 पॉइंट करके, लेकिन आप क्या करेंगे, पूरा, क्योंकि संख्या गिनने में होगा। अभी मैं कहूंगा 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोग पूरा आ गया, लेकिन मैं कहूँ 9.5 लोग बैठे हैं तो उसका क्या मतलब निकाला जाए, कुछ मतलब नहीं निकल पाएगा। तो कभी भी संख्या आपको बतानी होगी तो आप पूरा बताएंगे, एग्जैक्ट में 10 है कि 5 है कि 20 है, उसी तरह एग्जैक्ट हमें बताना है। 625 × 10 की पावर, और इधर से इधर जाने पर इसमें घटा देते हैं, तो 3 घटाएंगे, 3 अंक गए हैं तो क्या हो जाएगा, 16। इतना नोट करिए। एक सवाल और दिखाते हैं इसमें।
अब देखिए इसी में मान लीजिए यहाँ 2 कूलाम कर दे और यहाँ धनावेश कर दे, ऋणावेश की जगह क्या कर लिया जाए, धनावेश। तो अब क्या होगा, किसी चालक पर 2 कूलाम का धनावेश है तो उस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो क्यू का मान दे दिया 2 कूलाम, और कैसा है ये, धनावेश है। जब भी किसी चालक पर धनावेश होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए हैं, यानी माइनस वाला चला गया तभी ना प्लस वाला बना है, तो धनावेश हुआ है। तो हम कह देंगे इसलिए इलेक्ट्रॉन की वहां क्या हो गई है, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो कितने की कमी होगी, यन का मान हमसे पूछा था क्वेश्चन में। तो Q बराबर NE, Q का मान रखेंगे 2 और यन ज्ञात करना है, E का मान 1.6 इंटू 10 पावर -19। ये वाला गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 और बटे में 1.6 इंटू 10 पावर -19। देखिए दशमलव फिर हटाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, तो n बराबर 20 और बटे 16। आइए 19 जाएगा ऊपर तो 10 की पावर 19। 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से 4 बार में, भाग लगाएंगे तो 4 एकम में 4, 1 हो गया, 4 दूना 8 और 4 पचे 20 और गुणे 10 की पावर 19। अब देखिए 2 अंक घिसकाना है तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, तो n का मान 125 और गुणे 10 की पावर 17। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। कहा जाए क्यों कमी हो रही है, तो आप बताएंगे क्योंकि चालक पर क्या है, इलेक्ट्रॉन धनावेश है, और जब भी धनावेश होंगे तो चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऋणावेश होगा तो चालक पर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो इतना नोट करिए। अब देखिए अगला, इसी टाइप में इसी फार्मूले को कैसे और पूछ सकता है, ऐसे लिख दिया कि किसी चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की, किसी चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस चालक पर कितना आवेश होगा, कितना व कैसा, कितना व कैसा आवेश होगा, ये कह दिया। मतलब आपको Q का मान तो बताना ही बताना है, लेकिन उसकी प्रकृति भी बतानी है, नेचर ऑफ चार्ज। तो कितना व कैसा आवेश होगा, तो यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n से लिखते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया है और Q का मान पूछा है। एक बात समझिए, n का मान क्या दिया है, कमी है ना। तो यहाँ जब कमी है तो किसी चालक पर कमी है तो चालक कैसा होगा, तो हम कहेंगे धनावेश होगा। तो यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, इसलिए आवेश कैसा होगा, धनावेश होगा। ये हो गया पहला आंसर। कैसा होगा पूछा था तो कैसा होगा, धनावेश होगा। और Q बराबर क्या होता है, N इंटू E होता है। n का मान 5 दिया है और E का मान 1.6 इंटू 10 पावर -19। 16 और 5 80 हो जाएगा, 8.0 इंटू 10 पावर -19। तो ये हो गया Q का मान इतना। दशमलव के बाद 0 है, हटा देंगे उसको। देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं रहता है। यदि यहाँ कोई संख्या लिखी होती तो फिर इसको लिखते हम लोग। तो यहाँ 8 इंटू 10 पावर -19 कूलाम ये हो जाएगा। और ये कैसा होगा, चाहे तो बगल में यहाँ लिख दीजिए पॉजिटिव चार्ज, धनावेश होगा। यहाँ लिखे हैं वही बात। तो इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, Q का मान पूछ दे, या Q का मान दे के n का मान पूछ ले। और E फिक्स है तो आपके दिमाग में आएगा E भी पूछ सकता है, तो E नहीं पूछेगा क्योंकि E क्या है, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ये नियत है, ये कभी भी बदलेगा नहीं। नोट करिए इतना। अब देखिए एक हेडिंग समझिए, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, आवेश के पदों में। तीव्रता आप पढ़ चुके हैं, E बराबर F/Q0। ये पढ़ा है कि लगने वाला बल और परीक्षण आवेश, इन दोनों के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये बल के पदों में है। अभी हमको केवल आवेश दे दे और कहे उसके पदों में बताइए, तब उसके लिए डेरिवेशन। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई Q आवेश दिया है और इससे हमें R दूरी पर, इस वाले पॉइंट पर यहाँ कोई बिंदु P है जहाँ हमें क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना कैसे लिखेंगे कि माना कोई एक बिंदु आवेश जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी है। फिर से एक बार लिखना है आपको कि माना कोई आवेश, कोई बिंदु एवं स्थिर आवेश Q जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या ज्ञात करना है। लिखने के बाद इतना देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमें क्या चाहिए कि बल निकालें और Q0 से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कूलाम ने अपने सारे प्रयोगों में क्या किया कि जिस बिंदु पर लाना था वहां पे उन्होंने एक कल्पना कर लिया कि परीक्षण आवेश है। तो यहाँ पे एक परीक्षण आवेश लाएंगे, अनंत से लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे, अनंत से, और यहाँ लाएंगे और देखेंगे कि इस पर बल कितना लग रहा है। तो निकालेंगे हम लोग कि लगने वाला वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल जो होगा वो कितना होगा। तो वैद्युत बल F बराबर बिंदु P पर, चाहे तो पैसे पूरा लिख सकते हैं, बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत बल। आप बार बार वैद्युत पूरा पूरा लिखिएगा, मैं इतना ही लिखूंगा। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दो आवेश हैं Q और Q0, तो कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q1, तो Q1 की जगह क्या है, देखिए फार्मूला लिख लेते हैं, Q1 Q2/r² से। इससे यदि हम लोग लिखें तो लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा। Q1 की जगह Q लिखा है, Q2 की जगह Q0 लिखा है, अपान 20 की दूरी यहाँ भी r ली है तो r² ही रहेगा, 1 नंबर इक्वेशन। अब देखिए इसी वाले बिंदु पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। E का मान, चूंकि E बराबर क्या होता है, F अपान Q0, और साथ साथ में आप बोलेंगे तो आपको भी आएगा। ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे लोग तो नहीं आएगा, देखते रहिए और बोलते रहिए आप लोग भी। E बराबर F का मान कितना, तो ये वाला पूरा मान लिख दिया जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r², और अपान पूरे पे ये Q0 है तो Q0, तो देखिए Q0 से Q0 कट गया तो यहाँ E का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। ये हो जाएगा किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश और दूरी के पदों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यही चीज मान लीजिए कि कह दिया, और ये कहाँ पे होगा, निर्वात या वायु में, निर्वात या, इस पे रॉ लगा हुआ है, निर्वात या वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही कह दे कि माध्यम में है आवेश, तब कितना होगा बताइए। तो माध्यम के लिए जब भी ये माध्यम में हो तो इस कंडीशन में E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिख देंगे। K क्या है, परावैद्युतांक है। क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, तो दो आवेश रखे हैं और उसके बीच में एक बल लग रहा है, तो उस बल के मान को कम कर दे। तो परावैद्युत एक ऐसा पदार्थ होता है जो आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल के मान को कम कर देता है। जैसे आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें प्लेट लगाई जाती है, बहुत सारे क्रोड लगाए जाते हैं, और फिर पत्तियां लगा दी जाती हैं, पतली पतली पत्तियां लगाई जाती हैं प्लास्टिक की। वो क्या करता है, या फिर स्नेहक के रूप में हम उसमें डाल देते हैं कोई भी ऑयल वगैरह, तो स्नेहक के रूप में जो डाला जा रहा है वही क्या है, परावैद्युत पदार्थ, लगने वाले वैद्युत बल के मान को कम कर देता है। और यहाँ पे ये आ जाएगा वैसे ही Q/r²। देखिए सब फार्मूला वैसे ही है, पहले की तरह ही है, जैसा है वैसा ही, बस यहाँ पे क्या लिख देना है, K लिख देना है। और K का मान सवाल में देगा, लिखा होगा सवाल में कि यदि परावैद्युतांक 2 है, 1 है, 3 है, सब कुछ लिखा होगा उसमें। तो इतना नोट करिए, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। चलिए मिटा जाए इसको। अब एक बात आप समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, दो पे र लगा हुआ है, द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए मान लीजिए ये ऐसा है, इसके बीच की कुछ दूरी है, एक आवेश को यहाँ और एक आवेश को यहाँ रख दिया जाए, और इनके बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया जाए, बहुत कम मतलब कि आप उस दूरी में डिफाइन ही ना कर पाए कि एक कहाँ रखा है और एक कहाँ रखा है, आपको मतलब वो चिपका हुआ दिखाई दे। जैसे कि मैं ऐसे लिख दूं, नमक वाला NaCl
तो यहाँ Na पे क्या चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे माइनस। लेकिन ये पास में लिखा हुआ है, और कहा जाए आप नमक ऐसे ले लीजिए और सोडियम को बाहर निकाल दीजिए और क्लोरीन को अंदर निकाल लीजिए, पॉसिबल है? तो नहीं है पॉसिबल। तो इसी तरह से ये पॉसिबल नहीं। इसे H2O में कहा जाए तो इसमें हाइड्रोजन आप अंदर ले लीजिए और ऑक्सीजन को बाहर छोड़िए, या ऑक्सीजन अंदर लीजिए हाइड्रोजन को, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पानी पी रहे हैं हम, तो क्या हाइड्रोजन बाहर फेंक देंगे और ऑक्सीजन अंदर ले लेंगे? नहीं, संभव ही नहीं है। तो जब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए ऐसे एक आवेश इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, इक्वलेंट रहेगा, चार्ज जितना इस पे उतना ही इस पे, और बीच की दूरी 2l। और ये आपको जूम करके दिखाया जा रहा है, ऐसे दिखेगा थोड़ी, जब एकदम पास में है तो ऐसे दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये बहुत जूम करने के बाद। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश ये अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए लिख दे रहा हूं मैं, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, निकाय मतलब सिस्टम समझना है, एक ऐसा निकाय है जिस पर दो समान, समान का मतलब समझना है ना कि न्यूमेरिक नंबर में समान है, जैसे 2 कूलाम और 2 कूलाम, ऐसे तो ये समान दिख रहा है। तो जिस पर दो समान वह विपरीत आवेश, विपरीत आवेश का मतलब एक पे प्लस हो तो दूसरे पे माइनस, विपरीत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार बने निकाय को, इस प्रकार बने निकाय को क्या कह देना है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक पे पॉजिटिव, जरूरी नहीं है कि यहाँ भी आप प्लस दें, आप कहीं भी एक जगह प्लस देंगे तो दूसरी जगह माइनस दे देना है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जो दो बराबर व विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, दोनों से मिलकर बना हुआ है, और इसके बीच की दूरी क्या है, अल्प दूरी, जो अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो। अल्प दूरी मतलब बहुत ही छोटी दूरी जिसको आप अलग ना कर पाए। इस प्रकार बने निकाय को क्या कहना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सॉरी वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कहते हैं इसको। अच्छा आघूर्ण क्या है आप वो समझे हैं, आघूर्ण के संबंध में समझिए। पहली बात यही पूरा फिगर रहेगा, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, पहला नंबर लिख लेंगे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो यहाँ बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश व उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, गुणे में लगा है तो गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वही बात यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश व उनके बीच की अल्प दूरी, बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, तो कोई भी आवेश लेना है लेकिन चिन्ह सहित नहीं लेना है, हमेशा प्लस वाला ही लेना है, मतलब प्लस या माइनस है तो उसका न्यूमेरिक नंबर उठा कर रख देना है। तो दोनों आवेशों में कोई एक आवेश और उसके बीच की जो अल्प दूरी है, इसी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आगे समझिए अगला नंबर, फार्मूला P हो जाएगा, P बराबर Q इंटू 2L। यदि मैं मात्रक लिखूं तो मात्रक क्या बनेगा, यहाँ से आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम,
और दूरी है तो इसका मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर ये MKS में हो जाएगा। यही बात CGS में लिखा जाए तो कूलाम को क्या बताया गया है ESU और मीटर को सेंटीमीटर, ये हो जाएगा CGS प्रणाली में। आज सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं तो 4 टाइप के, MKS कहिए या इसी को SI कह लीजिए, ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम। और MKS में मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और FPS होता है पाउंड FPS ऐसे, तो ये फुट पाउंड सेकेंड ये होता है। तो 4 टाइप के होते हैं सिस्टम, इतना नोट करिए और फिर हम देखते हैं आगे के डेरिवेशन को। पहले मिटाते हैं इसको। अब देखिए एक बात आप समझ लीजिए, पहले तो यदि यहाँ पे कोई लाइन है और इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए, मतलब उसी अक्ष पर, तो मैथ में तो इसको अक्ष कह देते हैं और फिजिक्स में भी अक्ष ही कहेंगे, लेकिन बस अक्षीय स्थिति हो जाएगा, अक्षीय स्थिति, ठीक है। और ऐसे लंब रेखा रहे तो मैथ में तो लंब कह देना है इसको, सीधी रेखा, तो सीधा जो रहेगा यही लंब है तो इसको कहेंगे निरक्ष, तो कहना है निरक्षीय स्थिति या निरक्ष, तो इसको कह लेंगे निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति ये हो जाएगा। तो सीधे रहेगा तो अक्षीय स्थिति, ऊपर इसे लंब रहेगा तो निरक्षीय स्थिति। अब समझिए लोग यहां से कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कहां पर, अक्षीय स्थिति पर। सबसे पहले ये समझते हैं अक्षीय स्थिति पर कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर कितना होगी। तो देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किस पर, अक्षीय स्थिति पर। तो पहले तो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे 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 ऐसे, ये यहाँ पे एक जगह प्लस दे देंगे, दूसरी जगह माइनस दे देंगे। और वैद्युत द्विध्रुव में आपको ध्यान रखना है कि समस्त दूरियां केंद्र से ही मापनी है। जैसे यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव बन गया ऐसे करके, तो यहाँ की दूरी 2l होती है, तो केंद्र का मतलब यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आधा, तो l, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, l, ये बन जाएगा। तो यहाँ 2l है टोटल, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, l, और यहाँ से यहाँ क्या बन जाएगा, l, तभी ना 2l होगा। और देखिए केंद्र मान लेते हैं O है, केंद्र क्या है, O, और केंद्र O से कुछ दूरी पर, r दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है यहाँ पे, P कोई पॉइंट है, क्या है, P कोई बिंदु। ऐसे चाहे तो आप दौड़ा सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव को, केंद्र से इसे कट के यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो ये स्मॉल r दूरी है, ये हो गया। और इस P वाले बिंदु पर ही, इसी पॉइंट पे हमें क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना कैसे लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस Q व माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके या जिसके बीच की अल्प दूरी, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है, वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस Q माइनस Q से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी अल्प दूरी कितनी है, 2l है। एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र, इसका केंद्र हमने O माना है, तो केंद्र O से अक्षीय स्थिति पर,
अक्षीय स्थिति पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हो गया। ऐसे मतलब आपको लिखना है कहानी, एक फोटो बनाना है बगल में और उसके लिख देना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी कितनी है 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना नोट करिए, फिर मैं इसको मिटा के लगाऊं। चलिए अब देखिए, ये तो माना फलाना हो गया, बार बार नहीं लिखा जाएगा, अगली बार मैं बोल दूंगा, आप ध्यान रखिएगा। अब यहां से सब सर्वप्रथम प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक बात समझिए आप, इसको मान लेते हैं E1 और इसका मान लेते हैं E2। दो हैं आवेश तो दो तीव्रता है, ये मान लिया हमने। अब ये वाला देखिए प्लस है, प्लस के कारण जो होगा ना वो अपने से दूर प्रतिकर्षित करता है, तो ये इस बिंदु पे यदि हम निकालें तो ये E1 की दिशा इधर हो जाएगी। E2 वाला ऋण आवेश है तो वो अपनी ओर खींचता है, किसी भी आवेश को क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा, प्लस वाले को, तो ये अपनी ओर खींचेगा तो E2 की दिशा इधर। तो ऐसे करके निकालना है। तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला पढ़ रखा है, अभी सिद्ध किया हूँ 1/4πε0 Q/r², इसी से लगाएंगे, पूरा डेरिवेशन इसी से होने वाला है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। E1 बराबर 1/4πε0, और देखिए Q के जगह तो Q ही लिख देंगे, और यहाँ से r² है, मतलब इस आवेश से उस बिंदु की दूरी क्या है। देखिए ये वाला r है, यहाँ से यहाँ तक पूरा r है, और ये वाला कितना है l, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी r प्लस l, यहाँ लिख देंगे r प्लस l, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, 1 नंबर इक्वेशन देंगे। अब देखिए वही चीज फिर से लिखना है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर, पूरा वही हिंदी लिख दीजिएगा, सब कुछ वही, बस माइनस कर देना है, माइनस क्यू आवेश से, तो यहाँ क्या हो जाएगा E2 लिख देंगे, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, फिर यही फार्मूला लिखेंगे 1/4πε0, Q के जगह तो Q ही है, और r², मतलब इस आवेश से इसकी दूरी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है r है, और ये वाला यल, यदि मैं यल घटा दूं इतना तो ये नहीं आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो लिखेंगे r माइनस यल, बड़े में से छोटा घटा देंगे, r में से यल काट देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली दूरी आ जाएगी, और इसका स्क्वायर, इसको 2 नंबर बना लेंगे। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, तो देखिए जब दो सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो जब दो सदिश राशियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो घटाकर, जब एक ही दिशा में हो तो जोड़कर प्राप्त करते हैं, तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे। अब एक बात हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर करके बताते हैं आपको, कैसे मालूम करें कि E1 बड़ा है कि E2, कैसे पता किया जाए कि E1 बड़ा है कि E2। तो देखिए E का जो फार्मूला है E1 में 1/4πε0 Q/r प्लस l का होल स्क्वायर ऐसे आया है, E2 वाले में आया है, E2 वाले में 1/4πε0 Q/r माइनस l का होल स्क्वायर ये आया है। तो देखिए ये वाली चीज तो कॉमन है दोनों में ही, ये सब कॉमन है, लेकिन नीचे जितनी बड़ी वैल्यू रहेगी भाग लगाएंगे तो उतना कम आएगा, तो इसमें r में कुछ जोड़ा गया है तो ये ज्यादा हो गया है, स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, r में से कुछ घटाया गया है तो यानी कम होगा, कम से भाग लगाएंगे तो क्या होगा अधिक, तो यानी E2 वाली वैल्यू क्या है ज्यादा है और E1 वाला कम। फिर से एक बार, r में आप कुछ भी जोड़ देंगे तो ज्यादा ही आएगा, कुछ भी मतलब पॉइंटों में आए लेकिन वो ज्यादा ही आएगा, और r में कुछ घटा देंगे तो कम कर देगा, और जब कम से भाग लगाएंगे तो अधिक आएगा, और ज्यादा से भाग लगाएंगे तो कम आएगा, यानी E1 कम हो जाएगा और E2 क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। तो हम ज्यादा में से घटाते हैं तो किसमें से घटाएंगे, E2 ज्यादा है तो E2 माइनस E1,
समझ पाए आप लोग कि E2 में से ही क्यों घटाया गया है, क्योंकि यहाँ नीचे वाली वैल्यू क्या है, कम है, और कम से भाग लगाएंगे तो अधिक आएगा, बस इसके लिए घटाया गया है। अब देखिए E बराबर E1 और E2 में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q ये कॉमन मिल गया, तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन हो गया। तो देखिए E2 वाले में क्या बचा है, 1/r - l का होल स्क्वायर ये हुआ है, और माइनस E1 वाले में ये वाला 1/r + l का होल स्क्वायर, इतना बचा है। तो यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q, अब यहाँ देखिए हर अलग अलग है तो उतार लेते हैं, r - l का स्क्वायर और इंटू r + l का होल स्क्वायर, इतना, इसका इधर गुणा और इसका इधर, क्योंकि अलग अलग है, माइनस वाला कट गया तो प्लस वाला चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, r + l का होल स्क्वायर माइनस, ये प्लस वाला कट गया तो माइनस वाला चला जाएगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, r - l का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए फिगर मिटाते हैं और यहाँ डेरिवेट करते हैं, तो यहाँ पे E बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो r स्क्वायर + l स्क्वायर और प्लस 2rl हो जाएगा। देखिए A + B का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ा गया है, A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2ab, इसमें माइनस है तो यहाँ सब कुछ वैसे ही लिखेंगे, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, -2, तो यहाँ माइनस r स्क्वायर + l स्क्वायर और -2rl, ये बन गया। और अपान में देखिए स्क्वायर स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लिख लेते हैं, r + l r - l और इतने का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं, ये बन गया। अब देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, वैसे ही तोड़ लेंगे, r स्क्वायर + l स्क्वायर + 2rl, अब माइनस से तोड़ने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो ये दोनों प्लस है तो दोनों किस में हो गए, माइनस में, और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। अपान में देखिए A + B A - B, तो क्या होता है, A स्क्वायर - B स्क्वायर, तो r स्क्वायर - l स्क्वायर हो जाएगा, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए r स्क्वायर माइनस प्लस माइनस l स्क्वायर भी कट गया, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे, देखिए थोड़ी जगह की कमी हो रही है, यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q है, यहाँ क्या बचा है, तो 2 और 2 4rl हो गया, और यहाँ पे देखिए r स्क्वायर और -l स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना बन गया। अब थोड़ा सा सजा लेते हैं और सही वे में लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमें फार्मूला क्या पता है P का, Q × 2l होता है, P बराबर Q × 2l, तो उसी रूप में कर लेते हैं। देखिए 4 में 2 बाहर लिख लेते हैं, r नहीं है ना इसमें, तो r को ऐसे लिख लो, अब देखो ऐसे लिख लो, Q × 2l, देखो 2 दूना 4, rl Q, सब कुछ आ गया, वही है, बस आगे पीछे करके लिख लिया गया है, r स्क्वायर - l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ वही बात लिख देंगे, चूंकि P बराबर क्या होता है, Q × 2l, P बराबर Q × 2l, जहाँ Q × 2l लिखा है वहां क्या यूज कर लेंगे हम लोग, P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2rp, ये हो जाएगा 2rp, और अपान में कितना लिखेंगे, r स्क्वायर - l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया। अच्छा इसको नोट करिए, फिर मिटा के मैं आगे लगाऊं। अब देखिए यदि हमें क्या पता है, डेफिनेशन में आपको बताया गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले में कि बीच की दूरी अल्प होती है, मतलब जो 2l है यहां से यहां तक जो दूरी है वो बहुत छोटी सी दूरी है, तो जब 2l छोटी है, 2l क्या है, बहुत छोटा है, तो l क्या होगा, और छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। और छोटी संख्या का मतलब ये समझ आए पॉइंटों में, 0 पॉइंट मान लीजिए 1 लिख दिए और इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आता है, 0.001, ये हो जाएगा। तो छोटी संख्या का वर्ग करने पे और छोटा होता है, मतलब दशमलव वाली संख्याओं की बात हो रही है, तो l स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसलिए l स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा, इसलिए l स्क्वायर को हम क्या मान ले रहे हैं, नगण्य, नगण्य मतलब शून्य के बराबर, नगण्य करने पर या नगण्य मानने पर ये लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो E बराबर क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ पे देखिए 2rp और यल की जगह 0 लिखना है तो यहाँ 0 हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो चलिए मिटा के एक लाइन लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो गया, देखिए क्यों छूट गया है कहीं, क्या नहीं, ठीक 2rp और अपान में ये वाला r का पावर 2 है, उस पर स्क्वायर है तो दो नहीं 4 हो जाएगा। देखिए एक बार r और एक बार r कट जाएगा, तो यहाँ एक फार्मूला बन गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपान r3, ये बन गया। ये किसके कारण है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अपसी स्थिति पर, देखिए लिखा है ना, उसकी अपसी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण, लेकिन कौन सी स्थिति पर, अपसी स्थिति पर। तो इतना आप नोट करिए एकदम आराम से, थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा है बट आप नोट करिए इसको, और एक दो बार आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अगले डेरिवेशन के साथ। आप इसका फोटो खींच लीजिए।